हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, रीगल रिसोर्सेज के आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस वगैरह आ चुका है। अब बारी है लिस्टिंग की। तो लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वो हम जानेंगे। और मुझे एक लॉट रिटेल कैटेगरी के अंदर अलॉट हुआ है, मतलब घर के फैमिली मेंबर से, पापा के नाम से अलॉट हुआ है। अच्छी बात है, काफ़ी दिन बाद मैंने रिटेल कैटेगरी में कोई अलॉटमेंट देखा है। पहले तो काफ़ी अलॉट हो जाते थे, अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा जब आईपीओ लोग अप्लाई करने लगे हैं उसके बाद से कम ही हुए हैं। तो एक लॉट मुझे अलॉट हुआ है, तो लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी जानेंगे। उसके अलावा विक्रम सोलर का आईपीओ और श्रीजी शिपिंग का आईपीओ, इन दोनों की एंकल लिस्ट के बारे में कल हम डिस्कस नहीं कर पाए थे, तो इनकी एंकल लिस्ट कैसी आई है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और एक सवाल बहुत से लोग पूछ रहे हैं, विक्रम सोलर पर क्या लीगल केसेस वगैरह चल रहे हैं जिसके कारण जीएमपी डाउन है, लोगों के अंदर भी थोड़ा डर का माहौल बन गया है, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। और दोस्तों, आज मेरे मम्मी और भाई का भी बर्थडे है 19 अगस्त को। दोनों का सेम डे ही बर्थडे आता है। काफ़ी लोग पूछते हैं ऐसा कैसा एक ही दिन बर्थडे। तो कभी कभार कोइंसिडेंस हो जाते हैं लाइफ के अंदर, तो कोइंसिडेंस होते ही रहते हैं। ठीक है। अब क्या है, मम्मी को अपना बर्थडे याद नहीं था, उनको याद था कि जन्माष्टमी को मेरी मम्मी का, तो बर्थ वाइज मम्मी को उनको 19 अगस्त, फिर डेट बाद में पता चली। और भाई का बर्थडे तो 19 अगस्त, वो तो मम्मी को याद ही था, क्योंकि पुराने टाइम में काफ़ी लोग क्या है कि डेट याद नहीं रखते थे, वो तिथि याद रखते थे, भाई किस तिथि को पैदा हुआ है। तो इस तरह से था पहले। तो अब सबसे पहले रीगल रिसोर्सेज का जो आईपीओ उसकी लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी जान लेते हैं। तो कल ये 20 अगस्त को लिस्ट हो जाएगा। कल 20 अगस्त को है वेडनेसडे। वेडनेसडे मतलब कल बुधवार है, 9 बजे मार्केट खुलता है, 10 बजे इस आईपीओ की लिस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। और अब एक अंदाजन लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है वो जान लेते हैं। तो देखिए, ये हमें अलॉट हुआ है 102 रुपए के अंदर। 102 रुपए के अंदर अलॉट हुआ है। 28 रुपए इसकी करीब करीब जीएमपी बता रही है। तो 130 रुपए के आसपास लिस्टिंग होने की संभावनाएं नजर आ रही है। ठीक है, बट मान के चले कि भाई थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर नीचे रहा तो 125 से 135 रुपए के बीच में लिस्टिंग होने की संभावना है, ऐसा अंदाजा है। ये मेरे अनुसार नहीं है, जो मार्केट में डिमांड चली है, ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड है, उसके अनुसार आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसके आपको पूरे भरोसे नहीं रहना है। फिर दूसरी चीज़, अंदाजन लिस्टिंग गेंस कितना मिल सकता है। अंदाजन लिस्टिंग गेंस मिलने की जो संभावना है 25 से 30% के बीच में। भाई ऐसा लग रहा है कि भाई 4 से 5 हज़ार रुपये के बीच में लिस्टिंग गेंस मिलना चाहिए। अच्छी बात है, इतना मिल जाए तो बढ़िया है। फिर अब हमारी लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए, कल सुबह मैं टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर भी आपको अपडेट कर दूंगा, भाई जो लिस्टिंग वाला और जो भी इसकी लिस्टिंग प्राइस आएगी प्री मार्केट के अंदर, उसका अपडेट मैं आपको कर दूंगा। तो टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। ऑफिशियल यूट्यूब से ही ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स हैं, फिर फेक चैनल्स के आपके साथ भी फ्रॉड हो जाए, इससे अच्छा यूट्यूब से ही ज्वाइन कीजिए। और फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना है, इंस्टाग्राम, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। तो लिस्टिंग गेंस के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया, तो लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो देखिए, लिस्टिंग गेंस के लिए जनरली अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई किया, ज़्यादा नहीं सोचा है, तो जितना लिस्टिंग गेंस मिला लेकर एग्जिट हो गए, बढ़िया स्ट्रैटेजी है। बट एक इसके अंदर एक चीज़ है कि एक नेगेटिव है कि भाई डेट थोड़ा ज़्यादा है। उसके अलावा पॉजिटिव्स इसके अच्छे हैं, छोटा मार्केट कैप है, तो भाई थोड़े बहुत अगर शेयर रख लेते हैं, मुझे लगता है ज़्यादा नहीं, तो भी मुझे लगता है ज़्यादा दिक्कत वाली बात इसके अंदर नज़र नहीं आ रही। हाँ, नेगेटिव है, इस पर भी इसको फोकस करना पड़ेगा। फिर लॉन्ग टर्म के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया, तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। पॉजिटिव में क्या है कि एक तो इसका डिमांडिंग सेक्टर है, भाई ये सेक्टर जो एफएमसीजी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है, तो ये डिमांडिंग भी है, और अभी धीरे धीरे करके कंपनी उभर भी रही है ऑल इंडिया के अंदर। दूसरा, इसका प्राइस बैंड अट्रैक्टिव है, जो 100 रुपये के आसपास इसका प्राइस बैंड है, एक अट्रैक्टिव प्राइस बैंड नज़र आता है। वैल्यूएशंस भी ठीक नज़र आ रही है, ज़्यादा इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है। बाकी फ्रेश इशू का पोर्शन ज़्यादा है, कुछ अपना डेट भी पे करेगी, ये भी अच्छी बात है। रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ हो रही है, ये भी अच्छी बात है। मार्जिन वगैरह भी बड़े हैं इसके। नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव्स देखो एक ही है, ज़्यादा कुछ नेगेटिव नहीं है। डेट इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा है, डेट टू इक्विटी रेशियो 2 से ज़्यादा का है। ठीक है, आईपीओ से थोड़ा बहुत ही डेट पे करेगी, उसके बाद भी डेट रह जाएगा, तो इस चीज़ पर इसको फोकस करना पड़ेगा। ये थोड़ा ज़्यादा हैवी इस पर नेगेटिव हो जाता है। अगर ये मुझे लगता है नहीं होता, या डेट कम होता, या आईपीओ से भी डेट थोड़ा काफ़ी हद तक कम कर लेती, तो मुझे लगता है कंपनी आगे आने वाले टाइम में अच्छी ग्रोथ दिखा सकती थी। तो ये थोड़ा नेगेटिव है, इस पर मैं फोकस करना पड़ेगा, इसको ध्यान में रखते हुए हमें कोई भी डिसीजन बनाना चाहिए। बाकी छोटा मार्केट गैप है 1047 करोड़ रुपए का इस प्राइस बैंड पर। तो क्या है कि ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ग्रोथ होने की संभावनाएं तो ज़्यादा है, बट उसी के साथ रिस्क भी इसके अंदर ज़्यादा होते हैं जो छोटी कंपनियां होती है उसके अंदर। ठीक है, पर्सनली मैंने तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से ही सोचा था। अब देखते हैं, कुछ 10-20 शेयर देख लेंगे, रखे तो रख लेंगे। बाकी लगभग मेरा विचार लिस्टिंग गेंस के हिसाब से। आप लोगों का क्या विचार है वो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। मेरी तरफ से होल्ड करने, सेल करने किसी का भी डिसीजन नहीं है। जो भी आप डिसीजन बनाएं, अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। फिर दोस्तों, विक्रम सोलर का जो आईपीओ आ रहा है, तो इस पर क्या है कि काफ़ी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई इसका लीगल केसेस चल रहे हैं क्या। तो इस पर देखिए, लीगल केसेस तो हैं, केसेस बहुत सारी कंपनीज पर होता है, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है। अब देखना है कि किस टाइप के केस चल रहे हैं। तो मैंने इसकी आरएचपी पढ़ी, जहाँ तक मैंने पढ़ी, ठीक है, जहाँ तक मुझे समझ में आया, क्योंकि आरएचपी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, तो एक एक पॉइंट तो आप रीड नहीं कर पाओगे। जहाँ तक मुझे समझ में आया, इस पर जो केसेस चल रहे हैं कोई क्रिमिनल केसेस नहीं है। ठीक है,
कोई ऐसा कोई क्रिमिनल कोई भी केसेस नहीं है। तो इस पर जो ज़्यादातर केसेस हैं वो है एक तो टैक्स के, और या कोई जो उसका पेमेंट वगैरह बाकी है उसके केसेस जो चल रहे हैं। ठीक है, टैक्स के जैसे कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इन पर कोई केस वगैरह कर लिया हो तो इन्होंने वापस उसको सुलझाने के लिए भी वापस कुछ केसेस वगैरह किए हैं, या कोई लोन वगैरह इनका कोई बाकी हो, इन्होंने लोन भरा नहीं हो, उसको लेकर भी कुछ केसेस हैं। और कुछ इनके जो पेमेंट्स है वो बाकी है किसी और पार्टी से, मतलब कोई और पार्ट जो भी पार्टीज हैं इनकी कस्टमर्स हैं उनसे पेमेंट बाकी है तो उन पर भी इन्होंने केस कर रखे हैं। इस तरह के केसेस हैं लेन देन के या जो भी टैक्स के, आप लोन के, इस तरह के केसेस हैं। बाकी कोई क्रिमिनल केसेस नहीं है, ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा। हाँ, केस होते हैं तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो पड़ता है, वही केस नहीं होने चाहिए इन पर, बट मुझे नहीं लगता कि भाई ये कोई लेन देन जो वाले केस हैं वो कोई ज़्यादा इस पर इम्पैक्ट डालेगा। हाँ, मान लो ऐसा कुछ हुआ कि कंपनी को कुछ पैसा भरना पड़ा करोड़ों रुपए के अंदर, तो ये नुकसानदायक है, इस पर इसके प्रॉफिट मार्जिन्स पर इफेक्ट पड़ सकता है, रेवेन्यू पर, काफ़ी चीज़ों पर इफेक्ट आने वाले टाइम में पड़ सकता है। इसके अंदर लगभग 12 केसेस कंपनी के ऊपर है और 14 केसेस कंपनी ने दूसरी, मतलब जो भी इनके कस्टमर्स वगैरह उन पर किए हुए हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। और हाँ, बाकी ये कंपनी की डिस्प्यूट वगैरह जो भी ये सुलझने चाहिए आने वाले टाइम में, और ये केसेस ज़्यादा लंबे नहीं रहने चाहिए, जो भी है सुलझ जाना चाहिए। फिर दोस्तों विक्रम सोलर का जो आईपीओ, उसकी एंकर लिस्ट के बारे में जान लेते हैं। एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा 620 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। बड़ा इशू साइज है तो उम्मीद है बड़ी एंकर लिस्ट ही आएगी। 620 करोड़ रुपए जुटाए हैं, बट मैंने जिसकी एंकर लिस्ट देखी तो इतनी ज़्यादा मुझे वाव नहीं लगी। ठीक है, एंकर लिस्ट, नॉर्मल एंकर लिस्ट आप कह सकते हैं। तो अगर डीआईआईस के अंदर बात करें, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के अंदर अगर बात करें, तो अगर म्यूचुअल फंड के अंदर बात करें तो कोटक एक बड़ा नाम है, फ्रैंकलिन इंडिया, निपॉन, यूटीआई, उसके अलावा टाटा, बंधन, एचएसबीसी, एडलवेस जैसे बड़े नाम हैं। अगर आप टॉप एएमसी कंपनी कहें तो एसबीआई है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, ये कोई भी बड़ा नाम शामिल नहीं है। ठीक है, फिर बात करें अगर एफआईआईस की, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, तो गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनले, पाइन ब्रिज, सोशिएट जनरल, सिटी ग्रुप, ऐसे बड़े नाम शामिल है। मतलब एफआईआईस के अंदर भी ठीक ठाक नाम शामिल है। तो ओवरऑल पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि 10 में से लगभग 7 जैसी रेटिंग दे सकते हैं। मतलब इसकी एंकर लिस्ट इतनी वाव भी नहीं है और इतनी खराब भी नहीं है, अच्छी एंकर लिस्ट कह सकते हैं, अबव एवरेज है, 7 जैसी रेटिंग है। जीएमपी करीबन 15% के आसपास चल रही है, 50 रुपए पर शेयर। फिर दोस्तों श्रीजी शिपिंग का आईपीओ, इसकी भी एंकर लिस्ट कल रात को लेट आई थी, इसे डिस्कस नहीं कर पाए थे। तो श्रीजी शिपिंग ने 123 करोड़ रुपए अपनी एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा जुटाए हैं। तो बात करें अगर डीआईएस की, मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, तो उसके अंदर अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया अकेला म्यूचुअल फंड शामिल है। बाकी और भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जैसे बीएनपी परिवास है, छत्तीसगढ़ इन्वेस्टमेंट है, राजस्थान ग्लोबल है, इस तरह के जो, मतलब जो भी आप छोटे एंकर्स कह सकते हैं वो भी शामिल है। फिर एफआईआईस के अंदर बड़ा नाम है मॉर्गन स्टैनले, उसके अलावा छोटे नाम हैं। तो ठीक ठाक एंकर लिस्ट आप कह सकते हैं, और मुझे लग रहा है ये भी बिलो एवरेज एंकर लिस्ट है। 10 में से इसको 4 रेटिंग दे सकते हैं। और इसकी जीएमपी 12% के आसपास चल रही है, लगभग 30 रुपए पर शेयर, एक अंदाजन जीएमपी है। जीएमपी के पूरे भरोसे हमको नहीं रहना है। तो अब बेस्ट एंकर लिस्ट की बात करें, अभी जो 4 आईपीओज है उनमें से बेस्ट एंकर लिस्ट अगर कहें तो ये देखिए बड़ा इशू साइज है, उस हिसाब से विक्रम सोलर की नंबर 1 एंकर लिस्ट है। सेकंड नंबर पर जैम एरोमेटिक्स है। फिर थर्ड नंबर पर आप कहें तो मुझे पटेल और श्रीजी की लगभग सिमिलर लगी। ठीक है, इतनी ज़्यादा कोई डिफरेंस लगा नहीं। तो इस तरह से इनकी एंकर लिस्ट है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। बाकी पटेल रिटेल आईपीओ की जीएमपी बढ़ गई है, 18% के आसपास पहुंच गई है। मतलब पहले 10% थी, 10 से 11, 12 ऐसे बढ़िया, डिमांड अच्छी हो रही है। 47 रुपये पर शेयर इसकी डिमांड है। ठीक है, बाकी जीएमपी अंदाजा है, भरोसे नहीं रहना है इसके पूरा। फिर जैम एरोमेटिक्स का आईपीओ लगभग 7% के आसपास जीएमपी, 7%, 26 रुपये पर शेयर इसकी जीएमपी बता रही है। बाकी जो आईपीओ है उनकी अपडेट मैं शाम को आपको दे दूंगा, जो एक अपकमिंग आईपीओ, उसके अंदर सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। आजकल हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी रील्स वगैरह या पोस्ट डालते रहते हैं, तो वहाँ पर भी फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।